नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब कृपा कर अधिक मास अर्थात मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाती है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठ शौच आदि से निवृत्त हो दातून करें और कम से कम 12 कुल लेकर मुंह को शुद्ध करें। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें, हे मृतके, भगवान ने 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख चक्र गदा एवं पदधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दें। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्पर्श प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख दें। उसे सुगंधित द्रव्य और दिव्य द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावें और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागरण करता हुआ नित्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु का निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। आसक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सोना फल और चौथे पहर में पुंगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निहोष्ट, वाजपेय, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्य उदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करा के भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि को दान करें। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैं सचमुच तुम्हें सुना चुका। अब इसी विषय की एक आख्यान जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी कर लिया था और पुलस्त्य ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे भगवंत, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रैलोक विजयी रावण को कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया है। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कीर्तिवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थीं, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेश अनुसार अनेकों राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तब करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे दे तपस्या करने को चल दिया। यह समाचार सुन उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था,
अपना भेष तपस्वी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष प्रयत्न तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनसुईया के आश्रम में जा उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी उक्ति बतलाइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुन देवी अनसुईया ने कहा, तुम अधिक मास जो 32 महीने के बाद आता है और उनमें 2 एकादशियां होती हैं, पद्मिनी और पद्मा, यह दोनों ही एकादशियां अतुल और अक्षय फल को देने वाली हैं। अस्तु, तुम इन दोनों की एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनसुईया से व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्थितियों के पश्चात कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पतिदेव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुन भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाली हो। राजा के ऐसे वचन सुन भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ ले अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलत्स्य ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधव समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञा अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को कहते या सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक काम्पली नाम का एक नगर अत्यंत ही समृद्धिशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला देती और अपने अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना चाहिए था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारा यह दशा न होता। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धन उपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ है जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडल ऋषि आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह प्रदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट सकें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिल ऋषि ने कहा, महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनपति बन गए हैं। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज पुनः प्राप्त हुआ था।
साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावें तो अवश्य ही मनोवांछित फल पावें और अंतकाल में विष्णु लोक को जावें। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करें तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यटन स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारा कामना अवश्य ही पूरा होगा। महर्षि के कथना अनुसार दोनों ने एकादशी व्रत को धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इहलोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने भी अधिक मास एकादशी का व्रत किया हो उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता, गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत। यह सब महान फल तो एकादशी के करने से ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुर्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महापुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत अधिक मास एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।